थोड़ा आप ये बताइए, जो आपने पब्लिक रिव्यू के लिए क्यूआर कोड लगाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कोई कंप्लेंट आई है तो उसका सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइमली हो रहा है या कोई एफआईआर दर्ज है तो उसके रिगार्डिंग भी हर टाइप के रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। ये क्यूआर कोड्स हर एक थाने में लगाए जा रहे हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच जो ये पारदर्शिता को कितने भरोसे को कितना मजबूत करेगा, ये आपको कितनी उम्मीद है? और इससे पब्लिक का भरोसा और बढ़ेगा कि हम खुल के ऊपर तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं सर। पब्लिक की प्राइवेसी को लेके भी कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा? और जो नेगेटिव हैं तो उनका रिव्यू किया जाता है कि क्यों नेगेटिव है, सेटिस्फाई क्यों नहीं है पब्लिक, अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं सर। पंचकुला पुलिस ने पब्लिक रिव्यू के लिए क्यूआर कोड लगाए हैं। हर पुलिस स्टेशन में, पंचकुला के हर पुलिस स्टेशन में लगे हुए हैं। इसी के लिए आज हम सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है समन न्यूज़ में। थोड़ा आप ये बताइए, जो आपने पब्लिक रिव्यू के लिए क्यूआर कोड लगाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार सर। ये सर हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब की तरफ से एक रिव्यू के लिए, जैसे हम प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी देखते हैं कि फीडबैक ज़रूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कोई कंप्लेंट आई है तो उसका सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइमली हो रहा है या कोई एफआईआर दर्ज है तो उसके रिगार्डिंग भी हर टाइप के रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। ये क्यूआर कोड्स हर एक थाने में लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर 5 थाने से शुरुआत इसकी हुई है और इसमें पब्लिक क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने रिव्यूज़ दे सकती है सर। तो पुलिस और पब्लिक के बीच जो ये पारदर्शिता को कितने भरोसे को कितना मजबूत करेगा, ये आपको कितनी उम्मीद है इससे? सर, ये 100% पारदर्शिता को बहुत बहुत मजबूत करेगा और इससे जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी रिव्यू करेंगे कि क्या फीडबैक्स आ रहे हैं और इससे पब्लिक का भरोसा और बढ़ेगा कि हम खुल के ऊपर तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं सर। अच्छा, जैसे कि ये क्यूआर कोड हमने लगाए हैं कि इससे रिव्यू पता चलेगा, पब्लिक अपना रिव्यू देगी। कई बार है कि इसमें शिकायत भी आएगी, तो शिकायतों पे आप मतलब उस टाइम ये डायरेक्ट सिस्टम में रिकॉर्ड होगी और उस पर किस तरह से विचार अमल किया जाएगा? सर, ये रिकॉर्ड में ज़रूर रहेगी और इस पे जो भी फीडबैक के अनुसार जो भी कमियां रहेंगी उनको जल्द से जल्द क्लियर करने का उद्देश्य रहेगा सर। पब्लिक की प्राइवेसी को लेके भी कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा? जी सर, देखिए वो तो रहता ही है, कोई लेडीज़ से रिलेटेड है या कोई नाबालिग बच्चे से या कुछ ऐसा है, वो देखो पब्लिक में नहीं रहेगा, बाकी जो है ओपनली रहता है सर। बाकी ये फीडबैक सेल हमारी अलग से है, वहाँ पे रिव्यू आते रहेंगे और हर थाना वाइज मॉनिटरिंग चलती रहेगी सर। जैसे कुछ होते हैं असामाजिक तत्व, ठीक है, इस पब्लिक को मतलब कि ठीक है, हमने तो देखा क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ ना कुछ गलत डाल दिया, तो उस पर आपके क्या एक्शन मोड रहेगा? अभी सर ये ट्रायल बेसिस पे आप लगा लीजिए कि ये शुरुआत है। आज जैसे जैसे इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी उसका सीनियर्स के हमारे सीनियर्स अधिकारियों के माध्यम से मॉनिटरिंग के अनुसार इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता रहेगी सर और वो करते रहेंगे। अभी तक जैसे स्कैन किया होगा, लोगों के रिव्यू भी आए होंगे, तो उस पर आप तक अभी मतलब कितने आंकड़े हैं, उसका कुछ अंदाजा है? सर, वो फीडबैक सेल में रहता है, वो सीनियर्स के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो मॉनिटर करके नीचे अपना डायरेक्शंस भेजते रहते हैं सर। इन फ्यूचर इन क्यूआर कोड को और बढ़ाया जाएगा अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो? बिल्कुल सर, इसका रिस्पॉन्स जैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उस अनुसार शायद मेरे हिसाब से सभी ऑफिसेज वगैरह में भी लगाए जाएंगे। अच्छा सर, हमें नहीं लगता जैसे ये थानों के अंदर है, आम जनता जनरली थाने में आने से डरती है, कहीं ना कहीं पुलिस का डर रहता है, तो इस क्यूआर कोड को हम कहीं और पब्लिक प्लेस में लगाएं? सर, बेसिकली हमारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिसमें एफआईआर के लिए भी और शिकायतों के लिए भी पब्लिकली ओपन है, वो कोई भी कभी भी कहीं पे भी, और डायल 112 पे, और कोई साइबर से रिलेटेड है तो 1930 पे वो कॉल करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो पब्लिकली है ही। ये बेसिकली रिव्यू है, फीडबैक है कि अगर हमने कहीं से कंप्लेंट की किसी आम पब्लिक ने या जिसने भी, और उस पर क्या एक्शन हुआ, ये वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वो बेसिकली इसका पर्पस है सर। आपने जैसा कि बताया कि सेल, इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका सेल अलग है, तो फिर भी कुछ आपके नॉलेज में हो कि कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक आया हो या आपको लगा हो कि नहीं इस पे हमें अमल करना चाहिए, ऐसा कोई फीडबैक?
सर फीडबैक तो देखिए आते रहते हैं, और जो नेगेटिव हैं तो उनका रिव्यू किया जाता है कि क्यों नेगेटिव है, सेटिस्फाई क्यों नहीं है पब्लिक, अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं सर। डायरेक्शंस आती हैं सीनियर्स की तरफ से और उसमें सुधार किया जा रहा है सर। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई मिसबिहेव हुआ हो, कुछ और बात हुई हो, तो वो क्लियर रहता है, पारदर्शिता रहती है सर उसमें। मेरा बस अब लास्ट क्वेश्चन कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, पंचकुला की जनता से क्या आप मैसेज देंगे कि आप अपने आपको मतलब क्यूआर कोड की स्कैन करके आप एक मैसेज दे दीजिए। सर मेरा आपके माध्यम से पब्लिक को ये मैसेज रहेगा कि आप पंचकला पुलिस क्या पूरी हरियाणा पुलिस पर विश्वास पे काम करिए। हम आपकी हेल्प के लिए हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी बात है, पारदर्शिता के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रिव्यू दीजिए। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उस पर सुधार किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और ये डीजीपी साहब की तरफ से डायरेक्ट आदेश भी हैं, और ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश बार बार दिए जा रहे हैं कि पब्लिक का कोई भी रिव्यू, कोई भी प्रॉब्लम्स है, जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीएसआई सत्येंद्र जी ने इस क्यूआर कोड के बारे में पूरे विस्तार से बताया कि डीजीपी के नेतृत्व में इस क्यूआर कोड को लगाया गया है पंचकुला के हर पुलिस स्टेशन में, और जनता से भी यही अपील की है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।